नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी कुछ झलकियां दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृत से जुड़ी खबरों के लिए। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस में डालते हैं नजर। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को करीब 7500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी हुई शुरुआत। रायपुर में भाजपा की संकल्प महारैली को भी किया संबोधित। राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश का भी करेंगे दौरा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। वाराणसी की विकास यात्रा में भी जुड़ेंगे कई अहम पड़ाव। तंजानिया के 4 दिनों के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दार एस सलाम में अपने तंजानियाई समकक्ष के साथ भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। डॉक्टर जयशंकर ने अफ्रीका और भारत की समकालीन साझेदारी को बताया बेहद अहम। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज। गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में दखल देने से किया इनकार। कहा ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित। खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगांव दोनों रूट पर रोकी गई श्री अमरनाथ यात्रा। अब तक 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। G20 देशों का महापौर सम्मेलन अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू। जलवायु, वित्त और जल सुरक्षा सहित अर्बन 20 की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर होगी चर्चा। वहीं बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर चल रही बैठक में आज स्पेस इंडस्ट्री सहयोग पर होगा मंथन। कनाडा ओपन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाया अपना स्थान। आज देर रात खेले जाएंगे अंतिम 8 के मुकाबले। सिंधु का सामना चीन की गाओ फेंजी से होगा, वहीं लक्ष्य के सामने होगी बेल्जियम के जूलियन करेगी की चुनौती। हेडलाइंस के बाद में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 प्रदेशों की यात्रा के पहले चरण में छत्तीसगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री का रायपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। अवसंरचना विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली खंड का निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को
आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। प्रधानमंत्री ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को उन्होंने 75 लाख कार्डों के वितरण की भी आज शुरुआत की। पचहत्तर लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है। यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित योजना इतना काम आ रही है और इस योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को भी आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 36 वादे जो कांग्रेस ने किए थे उनमें से एक था कि राज्य में शराबबंदी की जाएगी। 5 वर्ष बीतने को आए हैं, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। और सीधे इस वक्त रुक करते हैं दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय का, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाईकोर्ट गए, और गुजरात हाईकोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं,
इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष यह हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। यह आपने लाइव देखा होगा टीवी पर। और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में यही भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया, और बाद में भारत की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी आलोचना की, और जब कंटेम्प्ट शुरू हुआ तो माफी मांगा। संघ से तो लगता है राहुल गांधी इतना नफरत करते हैं कि गांधी के हत्यारे रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। तो लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ। रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। तो लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ। और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। आई रिपीट, इट हैज बिकम a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations. So Mr. Rahul Gandhi, if you do like this, the law will catch up with you. राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। और जो आपके अपमान से पीड़ित होता है, उसको भी अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्याय का सहारा ले। ये तो पूरी कहानी है। इसमें न कोई फ्रीडम है, न कोई बोलने की आजादी है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। मुझे मालूम है हमारे प्रदेश बिहार में बहुत सारे मोदी उत्तर भारत में अति पिछड़े परिवार से आते हैं।
यूपी में आते हैं, गुजरात में आते हैं, देश में बाकी जगह पर हैं। तो यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर टंग कि आप कुछ भी बोल देंगे। और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे, तो साहब आप सीधा, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। दिस इज, आई वुड से, इर्रेस्पॉन्सिबल एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है, ठीक है भाई। इसके अलावा आप सबको अब्यूज करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है। एक मैं और बात कहना चाहता हूं, और ये मैं कानून के छात्र के रूप में कहना चाहता हूं। अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आएंगी या आ सकती हैं कि इतना हार्श पनिशमेंट क्यों दिया। तो हमारा जवाब है, इतना हार्श ऑफेंस क्यों किया? कोई पहली बार किया क्या? Mr. Rahul Gandhi, your conduct has disentitled you from getting any remission as far as sentence is concerned. कोर्ट ने तो आपसे कहा था आप माफी मांग लीजिए, विषय को खत्म करिए, तो उस पर तो आपने और। तो इसलिए अगर आज 10 केस आपके खिलाफ चल रहे हैं तो चले। तो इसलिए यह निर्णय उचित है। अब वो जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं खबरें सुन रहा हूं, ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन ये जो विधि सम्मत निर्णय आया है, ये उचित निर्णय है। और इसमें राहुल गांधी के सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के डिफेमेशन के संबंध में पूरे आचरण को भी नोटिस किया गया है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर आपके खिलाफ केस होते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो तो नोट हो सकता है। तो अपनी ओर से मित्रों, मैंने कुछ विषय आपको बताया। कोर्ट ने एक बार कहा है कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है, जो अभी वो हाल में विदेश में उन्होंने उनको टिप्पणी किया। और कोर्ट ने कहा है कि परिस्थितियों के आलोक में सजा पर रोक लगाने का कोई विषय नहीं बनता है और सूरत के सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। Therefore, the High Court has taken into account the totality of situation and his conduct and said it is not a case fit for a stay of conviction. ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी तो मेरे पास सारी सूची हमारे संजय जी ने उपस्थित कराई है कि कितना कितना इन्होंने विषय रखा है कि इनके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। वैसे ओबीसी लोगों का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। The BJP would like to assert very emphatically that not giving due to the OBC is a part of the DNA of Congress party. अभी जो OBC का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन रहा था, उस पर भी टीका टिप्पणी की गई थी, आपको मालूम ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने ओबीसी के पूरे समाज के लिए, जैसे एसटी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे एससी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी प्रकार से ओबीसी के कमीशन को भी संवैधानिक मान्यता दी थी।
और बाकी जिस तरह से ओबीसी के बारे में अन्य काम किए गए उसकी चर्चा आपसे हम करते रहते हैं, करेंगे आगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इन सबों में असहयोग रहा है। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि उनका अहंकार, उनका लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। तो मिस्टर राहुल गांधी, कानून ने अपना काम किया आपके बारे में। मिस्टर राहुल गांधी, कानून हैज caught up with you. Face the consequences. एक बात हम और कहना चाहेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का हम लेंगे। राहुल गांधी जी जहां से लड़ते हैं, जब हार जाते हैं तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। आजकल अमेठी पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। यूपी पर तो और योगी जी पर तो ऐसा ऐसा बोला है कि मेरे पास शालीनता है थोड़ी मेरे पास। तो योगी जी के बारे में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसे मैं दोहरा नहीं सकता, सब रिकॉर्ड पर है। अब वायनाड भी वहां से बहिष्कृत हो गए कानून के द्वारा, तो वहां की आलोचना शुरू करेंगे। जो राहुल गांधी के मन भाए वो ठीक है, जो न मन भाए वो गड़बड़ है। अगर वोट नहीं मिलेगा तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। अगर मीडिया उनकी प्रशंसा नहीं करेगा तो आप बिके हुए हैं। अगर कोर्ट के लायक मन लायक वर्डिक्ट नहीं आएगा तो कोर्ट पर भी। और आपको मैं यहां बोलना चाहूंगा, आप में से बहुत से मित्रों ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब मैंने लोकसभा में दिया था, और उसमें मैंने राहुल गांधी और उनकी माताजी के करप्शन के केस का विस्तार से जिक्र किया था कि नेशनल हेराल्ड केस में कैसे इनको सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिला। सदन के अंदर भी कोर्ट की आलोचना की गई थी। बाद में हम लोग जब कस के एग्रेसिव हुए तो फिर उसको निकाला गया, उन्होंने सॉरी कहा। तो ये इनकी फितरत है, तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। नीरज पांडे, एबीपी। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज राहुल गांधी को लेकर उनकी जो सदस्यता चली गई थी, जिस मामले को लेकर मोदी सरनेम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, उस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आज गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रिलीफ मांगी थी कि उनके जो सजा दी गई है वो एक तरीके से उस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से भी उनको स्टे नहीं मिला। इससे पहले गुजरात का जो सेशन कोर्ट था वहां से भी उनको राहत नहीं मिली थी, और अब इसको लेकर बीजेपी और ज्यादा मुखर होती नजर आ रही है। और कोर्ट के माध्यम से जो टिप्पणी की गई उसका भी जिक्र किया रविशंकर प्रसाद ने कि राहुल गांधी के खिलाफ करीब 10 मामले क्रिमिनल ऑफेंस के चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से स्टे देना इस प्रकार के मामले में नहीं बनता। इस बात का जिक्र सीधे तौर पर रविशंकर प्रसाद ने किया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो फिलहाल मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।